नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे जो आपकी प्रश्नावली 3.3 है वो आज हम पूरी कर देंगे। तो देखो दोस्तों, आगे का जो प्रश्न है वो देखो इसी के अंदर, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न कैसी होती है। देखो मान लो कोई भी x और y है, x बटा y, ये क्या है? एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। जो x है इसका, ये तो है इसका अंश, और जो ये y है वो है इसका हर, ये है इसका हर। तो ये x बटा y ये क्या हो गई? भिन्न हो गई। क्या हो गई? भिन्न हो गई। इसी प्रकार देखो कोई भिन्न है, उसके एक बार तो अंश में भी और हर में भी क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। 2 जोड़ने के बाद में वो है भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। एक बार तो अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ने पर, अर्थात अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया तो भिन्न हो गई अब उसके पास 9/11। इसके बाद में देखो और बोल रहा है यदि अंश व हर दोनों में, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है 5/6। उसके बाद में पहले तो 2 जोड़ा था और फिर जोड़ रहा है 3, और दोनों में जोड़ रहा है, अंश में भी जोड़ रहा है और हर में भी जोड़ रहा है। 3 जोड़ने के बाद में भिन्न हो रही है उसके बाद 5/6। 5/6 तो वह भिन्न ज्ञात करो, अर्थात भिन्न ज्ञात करनी है कि कौन सी भिन्न थी, x बटा y का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मानना है, माना अंश x और हर y, चाहे p मान लो चाहे q मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मानना है आपको, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर का भिन्न का हर बराबर है y। तो देखो अंश हो गया x और हर हो गया y, तो भिन्न हो गई x बटा y। तो लिख देना आप, अर्थात भिन्न बराबर है, भिन्न हो गई आपके पास x बटा y। ये तो हमने अपनी मर्जी से मान लिए हैं। अब जो प्रश्न कहेगा वो हम हल करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, एक बात याद रखना हमेशा, ऐसे प्रश्नों में मात्र आपको मानने के बाद में जैसे प्रश्न कुछ बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, सब कुछ प्रश्न एकदम सही होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मान लिया, अब प्रश्नानुसार चलेंगे, जो प्रश्न कहेगा वो हमें करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखो सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दे। तो देखो भिन्न हो गई आपके पास x बटा y, और ये बोल रहा है दोनों में 2 जोड़ दे। पहले इसमें भी 2 जोड़ दिया और फिर इसमें भी 2 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में भिन्न प्राप्त हो रही है उसको 9/11। 9/11 देख लो दोस्तों, ध्यान से समझ लो, ये थी भिन्न, उसके अंदर अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ने के बाद में भिन्न प्राप्त हो रही है 9/11। भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है? 9/11। अब ध्यान से समझना है, ऐसे प्रश्न आ जाए यदि बराबर में तो आपको करना है वज्र गुणन। क्या करना है? वज्र गुणन। वज्र गुणन करने के बाद में देखो 11 को x से भी गुणा करना है, 11 को 2 से भी गुणा करना है, फिर 9 को y से भी गुणा करना है, 9 को 2 से भी गुणा करना है। तो देखो 11 को x से किया तो 11x, प्लस 11 को 2 से किया तो 11 दूनी 22, बराबर देखो 9 को y से किया तो 9y, प्लस 9 को 2 से किया तो 18। अब देख लो, ध्यान से समझना है, ये 11x हो गया, ये 9y हो गया। देखो जो चर राशि है उनको एक तरफ कर लो, 11x ये इधर आई तो 9y बराबर देखो ये 18 पहले था, ये 18 पहले था और ये इधर गया तो माइनस का 22। कितना है? माइनस का 22। देख लेना दोस्तों, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y देखो आगे 18 माइनस 22 है, कितना है? 18 माइनस 22, अर्थात देखो यहाँ पे बच गया माइनस का 4। देखो ये माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है तो माइनस का 4, और इसी को दे दो आप समीकरण नंबर 1। जो प्रश्न बोल रहा था पहले 2 जोड़ने पर भिन्न प्राप्त हो रही है 9/11, इससे ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखो दोबारा से बोल रहा है, ये तो शर्त नंबर 1 आप बता सकते हो, कंडीशन नंबर 1 से ये हो गई, ठीक है। आगे देखो शरत 2 नंबर से भी क्या बोल रहा है? 3 जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। तो आप लिख देना शरत सेकंड में बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, भिन्न में वही भिन्न है x बटा y और उसमें 3 जोड़ रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे, जोड़ने के बाद उसे मिल रहा है 5/6। क्या मिल रहा है? 5/6। वही काम करना है दोस्तों, वज्र गुणन, ये लो ये कर दिया। तो देखो 6 को x से किया तो 6x प्लस 6 को 3 से किया तो 18 बराबर 5 को y से किया तो 5y
और +5 को 3 से किया तो 15। अब देखो वही काम करना है, पक्षांतरण करो, 6x - 5y बराबर, देखना ये 15 पहले से है और -18 ये इधर आ गया, तो आपके पास हो गया 6x - 5y बराबर -3, और इसी को दे दो समीकरण नंबर 2। इसी को दे दो आप समीकरण नंबर 2। दोस्तों ध्यान से समझना है, देखो जो पहले तो मान लिया है भिन्न का x अंश और हर, x बटा y भिन्न हो गई, प्रश्नानुसार पहले भिन्न में देखो ये भिन्न थी आपकी x बटा y, इसमें 2 जोड़ दिया और 2 जोड़ने के बाद में 9/11 प्राप्त हो रही थी, ये लो वज्र गुणन कर दिया, वज्र गुणन में देखो 9 y से भी गुणा होगा, 9 2 से भी गुणा होगा, 11 x से भी गुणा होगा, 11 2 से गुणा। वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछा गुणा, क्या होगा तिरछा गुणा। इससे देखो समीकरण प्राप्त कर लिया हमने एक पक्षांतरण करके। फिर दूसरी कंडीशन थी भिन्न में 3 जोड़ा, देखो x में भी 3 जोड़ दिया, y में भी 3 जोड़ दिया, और भिन्न प्राप्त हो रही थी आपको 5/6, और इसका पक्षांतरण करके भी आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब देखो वही विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसी प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है उसी में दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो देखो समीकरण 1 और 2 पहले मैं इधर लिख लेता हूँ। समीकरण 1 तो आपके पास आ गया 11x - 9y बराबर -4, ये तो हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। फिर 2 नंबर का है 6x - 5y बराबर देखो -3 प्राप्त हो रहा है, -3 प्राप्त हो रहा है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, 1 ले लो। देखो समीकरण 1 से वही काम कर लो, समीकरण 1 से ही शुरू से, समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं हम, 11x - 9y बराबर -4 है समीकरण 1 में, तो देखो ये हो गया 11x बराबर, ये -4 ऑलरेडी है, इधर गया ये प्लस का 9y हो गया, 9y। देखो x अकेला रखना है हमें, ये 11 गुणा में है तो भाग में दे दो, x बराबर -4 + 9y बटा 11, ये हो गया आपके पास x का मान, क्या हो गया x का मान। इसके बाद में देखना है दोस्तों, एक सेकंड, इसके बाद में देखो समीकरण नंबर दे दो इसको 3 नंबर, कितना नंबर दे दिया समीकरण 3। अब बताया था समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो समीकरण 2 में रखो, तो लिख सकते हो आप यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखो 2 में रखना है, 2 समीकरण नंबर 2 ये रहा, तो देखो 6 का तो 6, x की जगह पे ये मान रखना है -4 + 9y बटा 11, देखो 6 का 6, x की जगह ये मान रख दिया -5y और बराबर -3, ये हो गया मतलब x का मान रख दिया समीकरण 2 में। अब देखो नीचे वही बात है, देखो नीचे कट नहीं रहा है जो 11 है, तो 11 से सभी को गुणा कर दो, 11 से सभी को गुणा कर दो, यहाँ पे देखो 6 × 11 बटे -4 + 9y बटे 11, ठीक है, देखो सॉरी 6 × 11 से गुणा कर दिया, -4 + 9y बटे 11, फिर आगे आ गया -5y × 11, इसको भी 11 से गुणा कर दो, -3 × 11 इसको भी 11 से गुणा कर दो, देखो सभी को 11 से गुणा कर दिया, तो देखो इस 11 से तो ये 11 गया, कट गया। अब देखो यहाँ पे बच गया 6, और 6 का अंदर गुणा कर दो, 6 का गुणा 4 से भी कर दो और 6 का गुणा 9 से भी, अर्थात 6 का गुणा 4 से भी कर दो और 6 का गुणा 9 से भी कर दो, तो देखो 6 का गुणा 4 से किया तो 6 24 -24, 6 चौके 24 प्लस 9 का गुणा भी कर दो 6 से, देखो 9 का गुणा 6 से किया तो 9 6 54 y प्लस का हो गया 6 को 4 से किया तो देखो 6 चौके 24, 6 नाम 54, 9 6 54, वो एक ही बात होगी, ठीक है y। आगे देखो 5y, अब देखो 5y नहीं, 11 को 5 से गुणा किया तो 55y बराबर 11 × 33 माइनस का, क्या हो गया -33। अब ध्यान देना है दोस्तों, देखो -24 तो इधर है ही है, अब देखो माइनस के 55 है और प्लस के 54 है, ज्यादा किसके हैं माइनस के, कितने ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो माइनस का 1 y बच गया और बराबर का -33 बच गया, बराबर का -33। अब आगे देखो ये माइनस का y है इधर और ये बराबर में माइनस के 33 है, और ये इधर गया तो देखो प्लस के 24 हो गए, कितने हो गए प्लस के 24, तो देखो माइनस के y बराबर, ये तो 33 माइनस के हैं और 24 प्लस के हैं। अब देखो घटा के देखना है कि ज़्यादा तो देखो माइनस के हैं, कितने ज़्यादा है, तो देखो 24 और 6 30 और 3 9 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 9, और देखो माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 9,
y का मान कितना आ गया दोस्तों 9। देखो ठीक है, y का मान 9 आ गया। अब y का मान समीकरण आप 3 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो लिख देना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 है आपके पास, ये रहा x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। तो देखो x बराबर -4 प्लस 9 इंटू वाई की जगह पे रखना है 9 बटा 11। x बराबर देखो -4 और प्लस 9 नाम 81 बटा 11, कितने हो गए 11। अब देखो ध्यान से समझना है, 81 4 घटा दो, 11 11 में 4 गए तो 7 7 4 11 77, कितने आ गए 77 प्लस के बटा 11 और 11 से काटा तो 11 7 77। x का मान आ गया आपके पास 7, कितना आ गया 7। देखो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया था। कहाँ पे y का मान, ये देखो x और y, और हमें भिन्न बनानी थी और भिन्न थी हमारी क्या x बटा y। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, भिन्न हो गई हमारी, भिन्न हो गई x बटा y और x का मान आ गया हमारे पास 7 और y का मान आ गया हमारे पास 9। ये हो गई आपकी भिन्न, ये हो गई आपकी भिन्न। वही प्रतिस्थापन विधि है, ध्यान से समझ लोगे, एक ही तरीका है, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे देखो विलोपन विधि हल करेंगे आगे वाली प्रश्नावली में हम। पहले तो ये बस इसके अंदर एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न है, वो अब हल और कर देते हैं। पहले तो ध्यान से दोबारा से समझ लो दोस्तों। देखो भिन्न का अंश और हर दोनों दिए हुए, अंश भी मान लिया x, अंश मान लिया x और हर मान लिया y, भिन्न बना लिया x बटा y, पहले 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ने के बाद में 9 बटा 11 प्राप्त हो रहा है, पक्षांतरण करके वजन गुणन करके क्या कर लिया समीकरण बना लिया। इसी प्रकार से समीकरण 2 बना लिया, समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, फिर 2 में रख दिया, समीकरण 1 से x का मान निकाला और 2 में रख दिया। 2 में रखने के बाद में देखो क्या प्राप्त हो गया y का मान, और y का मान आप किसी भी समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख लेना और x का मान प्राप्त हो जाएगा, भिन्न भी आप निकाल ली। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। अब लास्ट जो 6 नंबर का है वो भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का। देखो जो आयु संबंधित प्रश्न है ना, वो कैसे हल करते हैं ध्यान से समझना है। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, ध्यान से देखना। आयु संबंधित मान लो उसकी वर्तमान आयु x है, तो बाद की बात करें तो इसमें जोड़ना है, और पूर्व या पहले की बात करें तो घटाना है, ध्यान रखना है। बाद की बात करें तो जोड़ना है और पहले की बात करें तो घटाना है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, और प्रश्न देखो ध्यान से समझोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो 5 वर्ष बाद, पहले किसकी बात हो रही है, बाद की हो रही है, इसका मतलब आप हमें याद होना चाहिए बाद के लिए जोड़ना है। आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी। देखो इसके अंदर 2 आदमी है, एक तो जेकब है और एक उसका पुत्र है, ठीक है। तो और उसके बाद में देखो 5 वर्ष पूर्व, और पहले फिर बाद में बात कर रहे हैं हम पूर्व की मतलब पहले की, तो इसमें क्या करेंगे घटाएंगे। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना जेकब की आयु वर्तमान आयु कितनी, देखो पहले मान लो, माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु की आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है भाई, x वर्ष है। देखो जेकब की x मान ली तो पुत्र की y मान लो। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। कितनी वर्ष है भाई दोस्तों, y वर्ष है, ध्यान से समझना है। ये तो वर्तमान आयु मान ली हमने। अब जो प्रश्न कहेगा वो हम करेंगे, बात सीधी सी है, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो देखो लिख लो प्रश्नानुसार, सबसे पहले मान लिया, और मानने के बाद में जो प्रश्न कहता है वो हमें करते जाते हैं। तो प्रश्नानुसार देखो ध्यान से समझना है, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद ये तो लो, आप यहाँ पे लिख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु, देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो गई x + 5, ठीक है। बाद की बात कर रहा है, जोड़ रहे हैं, और पुत्र की आयु वही बात है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद
पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी भाई, y प्लस 5। देखो पुत्र की हमने y मानी थी तो y में 5 जोड़ दिया, और जेकब को x माना था तो x में 5 जोड़ दिया। अब ध्यान से समझना, देखो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी थी। अब ध्यान से समझना, इसकी 3 गुणी थी, जो पिता है इसकी 3 गुणी थी, न कि इसकी 3 गुणी थी, कि जे पुत्र की आयु की 3 गुणी थी पिता की। तो एक बात बताओ आप, ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, ये हो गया पुत्र। ध्यान से समझना दोस्तों, यदि हम इसको बराबर लिखें, यदि हम इसे बराबर लिखें तो क्या करेंगे, देखो ये 3 गुना था, ये 3 गुना था, और बराबर कब होगा, ये बराबर तब होगा जब इसको 3 गुना करेंगे। ध्यान से समझना है दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना है, दोनों, ये तो था जेकब और ये था पुत्र, और यदि हम इसको बराबर लिखें, यदि हम इसको बराबर लिखें तो देखो ये तो 3 गुना था पहले से, तो यदि बराबर तो तभी लिख सकते हैं तब ये भी 3 गुना हो, तो इसको 3 गुना करके बराबर हो गया, क्योंकि ये 3 गुना था, अब इसको 3 गुना कर दिया, बराबर हो गया, तो बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखो हल कर सकते हैं हम, x से प्लस 5 बराबर 3 को अंदर गुणा कर दो, देखो 3y हो गया, और 3 को 5 से करा दो, 5 3 15 हो गया। पक्षांतरण कर लो दोस्तों, देखो x से माइनस y 3y हो गया, बराबर देखो 15 प्लस का है, ये उधर गया तो माइनस का 5, तो x से माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। जो कंडीशन नंबर 1 दे रखी थी, शर्त नंबर 1 दे रखी थी, उससे समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया है हमने। अब देखो दोबारा से देखो, अब यहाँ पे करूंगा, दोबारा से देखना। उसके बाद में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो देखो 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो ये लो, आराम से समझ लेना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु। अब देखो पहले की बात कर रहा है तो x में से, वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे, और पुत्र की भी 5 वर्ष पहले की होगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ध्यान से समझना है दोस्तों, देखो पुत्र की आयु मानी थी हमने वर्तमान y, तो ये हो गई y, और इसमें से 5 वर्ष घटाना है तो y माइनस 5, ये हो गई उनकी 5 वर्ष पहले की आयु। इसके बाद में देखना है आपको, देखो कितनी हो रही है, ध्यान से देखना है, ये तो हो गई जेकब की x माइनस 5, और ये हो गई उसके पुत्र की। अब ये बोल रहा है देखो कितनी गुणी थी, 7 गुणी थी, किसकी थी, ये 7 गुणी थी। यदि हम इसको बराबर लिखे तो इसको 7 गुणा करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो देखो ये हो गया आपका x माइनस 5, ये हो गया अंदर गुणा कर दो 7y, और माइनस 7 पंजे 35। पक्षांतरण कर लो दोस्तों, x से माइनस 7y बराबर, देखो माइनस का 35 है, इधर गया तो प्लस का ये 5, ठीक है, तो x से माइनस 7y बराबर, देखो प्लस का 5 है, माइनस का 35 है, तो माइनस के 30 बच गए, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 और 2 हमने बना लिए। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से ही हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालें, वर्तमान उम्र निकालनी है ये x और y का मान। तो देखो समीकरण 1 से, चाहे 2 से ले लो 1 से ले लो, देखो 2 से करके देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लो या 1 से कर लो, वही काम। समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 है आपके पास, ये रहा, x से माइनस 3y बराबर 10, पक्षांतरण कर दो, x से बराबर 10 से प्लस 3y, और इसको समीकरण नंबर दे दो 3, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 से x का मान 2 में रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और देखो समीकरण नंबर 2 है आपके पास x से, x की जगह पे रखना है ये 10 से प्लस 3y और माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ध्यान देना है दोस्तों, 10 का 10, देखो प्लस के 3y है, माइनस के 7y है, तो माइनस के 4y बच गए बराबर माइनस के 30। तो देखो माइनस के 4y इधर हो गए बराबर माइनस के 30 तो थे ही, ये उधर गए तो माइनस के 10 और हो गए, माइनस के 10 हो गए, ये प्लस के उधर गए तो माइनस के, तो ये हो गए माइनस के 4y और बराबर माइनस के 40। कितने हो गए, माइनस के 40। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, ये हो गए हमारे पास माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, तो y बराबर देखो माइनस के 40 बटे माइनस के 4, देखो माइनस से माइनस कट का 4 दाई 40, 10 हो गई,
तो y का मान हो गया आपके पास 10। y का मान कितना हो गया 10। और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लो, 1 में 2 में 3 में, आपका मान x का आ जाएगा। तो लिख लो आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 कौन सा है, ये रहा, x बराबर 10 से प्लस 3y। तो देखो 10 का 10 से प्लस 3 का 3, y की जगह पे लिखना है 10, तो 10 से प्लस 10 या 30 और 40, ये हो गई आपका x का मान। x का मान कितना आ गया 40। देखो x का भी आ गया यार, y का आ गया। देखो जो उस पुत्र जेकब था उसकी तो वर्तमान आयु कितनी थी 40, कितनी थी 40, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी 10, कितनी थी 10। ये हो गया दोस्तों आपका परसेंट। ध्यान से देख लेना, कोई गलती गुणा भाग में कोई गलती ना हो जाए। जेकब की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष बाद की ये हो गई, पुत्र की ये हो गई, जेकब की ये हो गई, ये हो गई। देखो बराबर लिखना है तो इसको 3 गुणा कर दिया, 5x प्लस 3y प्लस 15, पक्षांतरण कर लिया, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो ये हो गया आपके पास x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ये तो सही है। इसके बाद में 5 वर्ष पहले की हो गई, 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस के 5 माइनस के 30 बच गए, ये समीकरण 2 भी सही है यहाँ तक। अब देखो समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर 10, x का मान निकाल लिया, 10 बराबर 3y, समीकरण नंबर 3। अब इसमें रख दिया समीकरण 2 में, x की जगह 10 से प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30, तो यहाँ पे तो हो गया 10 से माइनस के 4y बराबर माइनस के 30, माइनस के 4y बराबर 30 माइनस 10 40, ये भी हो गया सही। y का मान यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 है आपके पास 10 प्लस 3y, 10 का 10 3 का 3, y की जगह 10, 10 प्लस 30 बराबर 40, ये हो गया आपका जेकब। तो इसकी वर्तमान आयु हो गई x की तो 40 वर्ष, जेकब की तो, और पुत्र की हो गई 10 वर्ष। तो दोस्तों ये थी आपकी जो प्रश्नावली 3.3 थी वो कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे जो प्रश्नावली है आपकी 3.4, वो भी कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों, जो 3.1 चल रही थी उसमें ग्राफीय विधि समझाई थी, दो ग्राफीय विधि, आपकी ग्राफीय विधि भी हो गई और प्रतिस्थापन विधि भी हो गई। अब इसके बाद में हल करेंगे हमें आपकी जो 3.4 है, कौन सी विधि, विलोपन विधि। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।